गुड मॉर्निंग। जय हिंद। तो आइए आज हम लोग एमसीक्यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन दिया गया है लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया, कपिल वस्तु। तो राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर में परिनिर्माण हुआ था और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति हुई थी कहाँ में? तो बोध गया में। आगे इसका फैक्ट देखते हैं। तो इसका फैक्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनका पिता का नाम सुदोधन था। माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। तब इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। सिद्धार्थ का यानी गौतम का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष के अवस्था में गृह त्याग किए, जिसे बौद्ध धर्म में महाभीष्म परिनिर्माण कहा गया है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुनरा द्वारा अपवर्तित भोजन करने के बाद हुआ था, जिसे बौद्ध धर्म का महापरिनिर्माण कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका कुछ और फैक्ट है। तो और फैक्ट देखते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगीर में अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में स्थान वैशाली, अध्यक्ष साबाकामी और शासक उस समय थे तो कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थान मोगलीपुत्र तीर्थ जो अध्यक्ष रहे और अशोक रहे शासक। और चौथी बौद्ध संगीति ईस्वी के स्टार्ट के समय जो कुंडलग्राम में हुई और इसका अध्यक्ष रहे वसुमित्र, अश्वघोष और शासक रहे कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग में बटा हीन आयन और महाआयन में ये विभाजित हो गया। तो आगे का क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर परिनिर्माण प्राप्त किया? तो कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में परिनिर्माण प्राप्त किया है। और लुम्बिनी में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। श्रावस्ती में ये सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिए थे, सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, सारनाथ में पहला उपदेश दिए। लुम्बिनी में जन्म हुआ, कुशीनगर में परिनिर्माण प्राप्त हुआ। तो इसका फैक्ट उतना जान गए थे। आगे क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो यह प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म ऑप्शन दिया गया कुंछाल, गिरिब्रज, पाटलिपुत्रा और वैशाली। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो वैशाली में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? वैशाली में। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है, उसके फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम में हुआ। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष के आयु में हुई, जो पावापुरी राजगीर में हुआ। जैन संगीतियाँ, इनके कार्यकाल में जो जैन संगीतियाँ हुई उनके बारे में देखते हैं। तो जैन संगीतियाँ, प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा अस्तूलभद्र के समय। द्वितीय 6ठी शताब्दी में वल्लभ जी गुजरात में जो
सामाकामी अध्यक्ष थे तब। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में जानते हैं। तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये बौद्ध धर्म के तीन रत्न माने जाते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे इसमें कुछ और फैक्ट है। तो महाव्रत अहिंसा, सत्यवचन, अस्तय, परिग्रहण एवं ब्रह्मचर्य, इनके यानी जैन धर्म में शामिल होने वाले जो शामिल रहते हैं, उनका जो भिक्षुक होते हैं, अनुयायी होते हैं, उनके लिए ये मानना अनिवार्य है। वो अहिंसक होंगे, किसी जीव का हत्या नहीं करेंगे, सत्य वचन बोलने वाले होंगे, अस्तय होंगे और अपरिग्रह, घर में नहीं रहेंगे, और ब्रह्मचर्य, वो शादी से दूर रहेंगे, स्त्री से दूर रहेंगे। अगला, जैन धर्म में ईश्वर का मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर पर विश्वास नहीं किया जाता था। मल्ला राज सुरिस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर दो समुदाय में बट गया। श्वेतांबर के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो नगण्य रहते थे। स्थूल भद्र ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तक है। तो उनका बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श, बौद्ध की अनुष्ठान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, भारत में जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह है ब्रह्मा का, बुद्ध का, विष्णु का, शिव का। तो जो प्रतिमा, मानव प्रतिमा का पूजा गया वो क्या चीज का है? तो वह है बुद्ध का। क्या चीज का? बुद्ध का। आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा का नींव रखी? तो मूर्ति पूजा का नींव किसने रखा? तो ऑप्शन दिया गया है जैन धर्म, आजीविका, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म। तो बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा का नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन, तीर्थकर शब्द संबंधित है। तो तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और जैन धर्म। तो यह संबंधित है किससे? यह संबंधित है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से संबंधित है तीर्थकर शब्द। आगे का क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला? ऑप्शन दिया गया है 1757 से 1767, 1764 से 1793, 1765 से 1772, 1760 से 1793। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1765 से 1772। आगे का क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो बक्सर के सेना में जो युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वैरेन हेस्टिंग, हेक्टर मुनरो, चार्ल्स आयरकुट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। आगे, पलासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन दिया गया रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वैरेन हेस्टिंग, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। आगे का क्वेश्चन,
प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो ऑप्शन दिया गया है एला सोपेल की संधि, गोडहू की संधि, पांडुचेरी की संधि, पेरिस की संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एला स्पेल की संधि, एला स्पेल की संधि। अगला क्वेश्चन, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो ऑप्शन दिया गया है अंग्रेज से, पुर्तगालियों से, डचों से, फ्रांसीसियों से। तो भारत में तंबाकू का प्रचलन हुआ पुर्तगाली द्वारा। किससे? पुर्तगाली द्वारा। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? वह है, ऑप्शन दिया गया है फर्रुखसियार, शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला। तो शाह आलम द्वितीय ने। कौन? शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय ने। आगे का क्वेश्चन, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो ऑप्शन है गोवा, बंगाल, हुबली, सूरत। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। कहाँ स्थापित किया? सूरत में। कहाँ? तो सूरत में। अगला क्वेश्चन, बंटनी बटनी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुआ? तो ऑप्शन है फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली, ग्रीक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीक। राइट ऑप्शन ग्रीक। आगे आगे क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या 12 में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन दिया गया गन्ना में, आलू में, मनुष्य में, ओफियोग्लोसस में। तो ओफियोग्लोसस में। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक जिससे में उपस्थित होता है। वास्तविक केंद्रक जिसमें उपस्थित होता है क्या? तो जीवाणु, हरे शैवाल, कवक, लाइकेन। तो क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। तो गुणसूत्र किसने प्रदान किया? ऑप्शन दिया गया है हाफ मिस्टर, वोल्टियर, शूटन, वैगनर। तो कौन? वोल्टियर ने। कौन? वोल्टियर ने। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सबसे अधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में किस धातु का सबसे अधिक सिक्के जारी किए गए? तो ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो सोना का। किसका? सोना का। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। तो केंद्रक द्वारा, माइक्रोकॉर्निया द्वारा, जीव द्रव द्वारा, केंद्रक द्वारा। तो यह होता है केंद्रक द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रक द्वारा। आगे क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन है लुईमेन, हॉकवांस, हाफ मिस्टर और ब्राउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन। आगे का क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन है लाइसोसोम, राइजोबियम, निकोलियो, ओसम, ग्लाइकोआइल, ग्लाइजी कॉयल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाइसोसोम। आगे का क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, टेनोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। तो ये था आज का MCQs। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।